नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ में। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन मंगल में रहें, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गर्दन में जो दर्द होता है उसके ऊपर, या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। ये एक तरीके की आज के समय में बात करें तो बहुत ही एक सामान्य सा एक हमारे लिए हमारे जीवन में सामान्य से एक परेशानी, एक दर्द आ गया है जिसका हमें कोई इलाज प्रॉपर हमें मिल नहीं पाता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर गर्दन में दर्द क्यों होता है और इसका इलाज आखिर में योग के अंदर क्या है। तो गर्दन में दर्द, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा शरीर में गर्दन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मैं उस गर्दन को एक पुल कहूँ, एक ब्रिज कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रिज जो है वो दो चीज़ों को आपस में, दो जगहों को आपस में जोड़ता है। उसी तरीके से जो हमारा गर्दन है वो हमारे सर और हमारे धड़ को आपस में जोड़ता है। तो अगर एक दो दो जगहों को आपस में जोड़ने के लिए उन दोनों की चीज़ों को या उन दोनों का आदान प्रदान या प्रॉपर वो काम चलता रहे, उसके लिए वो ब्रिज मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी गर्दन भी उतनी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी गर्दन में किसी भी तरह की कोई समस्या आई तो हमारे सर में और हमारे धड़ में दोनों में कोई ना कोई इफ़ेक्ट या प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। गर्दन में हमारा दर्द आना क्यों होता है? तो इसके कारण हो सकते हैं बहुत सारे, जिसमें से कुछ कारण मैं आपके सामने कहूँ आपको बताऊंगी। पहला कारण हमारा ये हो सकता है कि हमारी सिटिंग जो है, यानी हम जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं और हमारी जो गर्दन है हमें पता भी नहीं चलता है, बहुत लंबे टाइम तक वो झुकी रहती है आगे की तरफ। उस वजह से भी गर्दन में दर्द आ सकता है। गर्दन हमारी जो है वो बिना सपोर्ट के होती है। पूरे सर का जो, अगर हम कहें कि पूरा सपोर्ट वो है, वो गर्दन ही रखती है। तो हम कभी अचानक से गर्दन में किसी भी जगह पे अचानक से कोई झटका बहुत तेज लग गया या गर्दन में अचानक से कोई चोट लग गई, इस वजह से भी गर्दन में दर्द आ सकता है। गर्दन में सूजन आ जाती है और गर्दन में दर्द आने की वजह से हमारे शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे कंधों में पूरा दर्द आ जाता है। कंधों में दर्द आने के बाद में धीरे धीरे वो दर्द हमारे हाथों तक पहुँच जाता है, हमारे हाथों की अंगुलियों तक पहुंच जाता है और हमारे सर में तनाव रहता है, सर में दर्द रहता है, सर में पीछे की तरफ हमारे दर्द रहता है और हमारे आँखों में दर्द रहता है, हमारे सर में दर्द रहता है। इस तरीके से गर्दन में दर्द होने से हमें इस तरह की परेशानियाँ शुरू होने लग जाती है। गर्दन में दर्द जब अगर आप शुरुआत में हमें होता है तो हम इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर गर्दन में दर्द है तो हम उसको फिजियोथेरेपी से या कुछ दवाइयों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लंबा हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, तो फिर उसको ठीक होने में थोड़ा दिक्कत होता है और डॉक्टर उसको देखने के लिए एक्सरे करवाते हैं। और जब एक्सरे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि गर्दन का वो हिस्सा जिसको हम यहाँ पे सर्वाइकल बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हड्डी के अंदर विकृति आ जाती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ, उन सब हड्डियों के अंदर बीच में छोटी छोटी डिस्क लगी हुई होती है, जो हमारी दोनों हड्डियों के बीच में वो डिस्क किसी भी आघात को बचाने के लिए लगी हुई होती है। वो गर्दन में जब सूजन आ जाती है, ये गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, तो उससे हमारी जो वो डिस्क है वो भी सिकुड़ जाती है। इसकी वजह से वहाँ से जो निकलने वाली वेन्स होती हैं, जिनके थ्रू हमें ब्लड सप्लाई होता है सर में, हमारे मस्तिष्क में, वो सप्लाई होना कम हो जाता है। या कहते हैं कि ब्लड वेन से ब्लड का जो सप्लाई जो था वो कम हो गया, जिसकी वजह में सर में ब्लड कम जाता है और उसकी वजह से सर में दर्द होना, आंखों पे प्रभाव आना, ये सब चीज़ें होने लगती है। तो गर्दन में दर्द की मैंने आपको कारण बताया बहुत सारे, इसमें बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। जैसे हमारे सही ढंग से पोस्चर में नहीं बैठना, हमारा बहुत ज़्यादा हम लोग वॉक नहीं करना, घूमना, यानी इनएक्टिव हमारी लाइफ है, उसकी वजह से बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए गर्दन में दर्द, ये मैंने बता दिया कि कारण क्या हुए। अब इसका हम ये देखते हैं कि एलोपैथी में इसका इलाज चाहिए, हम ये कहें कि आधुनिक चिकित्सा में इसका जो इलाज है वो है कि आपको कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ दे दी जाती है, जिसकी वजह से आप जितना उसको लेंगे उतना आपको दर्द में थोड़ा मिलेगा, पर परमानेंट हमें उसका इलाज नहीं मिलता है। अगर बहुत बहुत ज़्यादा लंबा आपका खिंच गया है दर्द, तो लास्ट में डॉक्टर आपको सर्जरी करने का ही देता है, आपको वो सलाह देंगे। फिजियोथेरेपी में इसका फिर भी इलाज है। फिजियोथेरेपी के अंदर भी जब तक हम फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं या फिजियोथेरेपी हम करवाते रहते हैं, तब तक हमें इसका इलाज राहत मिलती है। लेकिन उसके बाद में अगर हम उसको रोक देते हैं तो वो राहत भी हमारी कम हो जाती है और फिर हमें वापस वो दर्द शुरू होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि योग के अंदर इसका क्या इलाज है। तो योग के अंदर इसका देखा गया है कि बहुत सारे योग चिकित्सक जब गर्दन के दर्द के अंदर बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है चिकित्सा करवा के, जिसके अंदर मैं कहूँ कि
कि हम जो आसन्स है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और शुरुआत में अगर हमें गर्दन में दर्द है या शुरुआती में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको अवॉइड ना करके अगर हम शुरू में ही योगासन्स के ऊपर चले जाएँ और प्राणायाम के ऊपर चले जाएँ, तो बहुत जल्दी हम इसमें ठीक भी हो सकते हैं। अगर मैं योग के अंदर उसके उपचार बताऊँ, तो योग के अंदर इसके अंदर योगासन्स बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हमें कहीं मसल्स के अंदर घाव लग गई है, कट लग गया है या कुछ हमें मसल्स के अंदर नुकसान पहुँचा है, तो हम वहाँ पे उसकी दवाई पट्टी करके, हम मरहम लगा के और कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ लेके हम उसको ठीक कर सकते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एक हड्डी के अंदर बीच में प्रॉब्लम हो गया है, तो उस हड्डी को ठीक करने के लिए कोई दवाइयाँ इतनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो हड्डी में विकृति आ गई, वो जो आपके मांसपेशियाँ आसपास में अकड़ गई है गर्दन के, वो जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं आपकी, उनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे आसन्स करने पड़ते हैं। अगर आप करते हैं योगासन्स, तो वो सीधे योगासन जो है वो सीधे आपके उस एरिया में, उस सर्वाइकल में, जो आपकी जो यहाँ की हड्डी की जितना भी जगह है उसमें बहुत प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से जो हड्डी के अंदर विकृति आ गई है या जो वेन्स के ऊपर जो प्रेशर डल रही है, जो वो सब में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। मसल्स आपकी मजबूत होने शुरू हो जाती है, स्टिफनेस ख़त्म होने लगती है। इस वजह से सर्वाइकल के अंदर हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं अपने अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊँगी कि कौन कौन से हमें योगासन्स करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन कौन से हमें क्रियाएँ करनी चाहिए जो हमारे पेन गर्दन के दर्द को ठीक कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और